अक्सर जब हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता, तो हम पूरी की पूरी चीज़ों को उल्टा करने लगते हैं। आज जब मैं उठी तब 9:30 बज रहा था और तुरंत उठकर दुकान जाने के बजाय मैं बिस्तर पर थोड़ी देर इधर उधर अल्टी-कल्टी मारने लग गई और कुछ चीज़ों को पढ़ा थोड़ी देर। नींद आज मेरी पूरी पूरी लेट खुली है। मैं 9:30 बजे उठी थी और 10-15 मिनट ऐसे लेट उठने के बाद ना कुछ अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं सोची कुछ कर लूँ। फिर मैंने थोड़ा बहुत क्विज़ लगाया और कुछ कुछ पीडीएफ वगैरह देखा। अब पहले फ्रेश हो लेती, नहीं तो ये लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे। आज बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना था, लेकिन लेट उठी थी और मम्मी का भी डर थोड़ा थोड़ा सा था, इसलिए सबसे पहले मैं नहा धोकर फ्रेश होने का काम करती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज ऐसे कभी कभी जब मैं ज़्यादा थकती हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा थकावट आ जाता है, तो मैं थोड़ा सा लेट सोती हूँ। आज लगभग 9-9:30 बजे आसपास मेरी नींद खुली। ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं उठी थी, पहले मैं उठी लगभग 7:30 बजे। फिर मैंने देखा कि दुकान लग रहा है कि नहीं, फिर मुझे पता चला कि दुकान नहीं लगने वाला है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं नींद पूरी कर लूँ, ऐसे मम्मी घर पे रहती हैं। हाँ, हालांकि मैं अगर सो गई तो चीज़ें थोड़ी सी हो जाती है, पर थोड़ा सा तो मेरे लिए भी नींद ज़रूरी है ना। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस या फिर अलग अलग सी चीज़ें होने लगती है। अभी फ़िलहाल 11 बजने में 10 मिनट बाकी है और हाँ, थोड़ा सा काम था, इस वजह से मैं लेट हो गई। फिर मैंने अपने सारे काम निपटाए कम्प्लीटली, नहा धोकर फ्रेश हुई। अब हम जाएंगे दुकान, वहाँ पे अपना पहले टू डू लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज का शेड्यूल। बट सबसे बड़ा ट्विस्ट, अभी तक मैं सिर्फ प्राचीन पढ़ रही थी, मतलब छत्तीसगढ़ का मेरा प्राचीन इतिहास कब का ख़त्म हो गया है। पर ऐसे वहाँ पे कि मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम जब मैंने कंप्लीट किया तो बस कंप्लीट करने में लगी थी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ PYQs लगाऊँ CG हिस्ट्री के NCERT पार्ट का, और स्टार्ट करूँ मेडाइवल। तो देखते हैं इसका क्या होता है। पर आज मैंने सोच रखा है कि मैं मेडाइवल हिस्ट्री मतलब CG हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। फिलहाल यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी बढ़ी हुई है और क्या पता शायद मैं ज़्यादा ही काम कर रही हूँ, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा। पिंकी का आज एग्जाम है, सीमा दीदी मंदिर गई है, पूरे नवरातन पर वो इस बार जा रही है। वैसे आप सभी को एक बार और फिर से चैत नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां दें, संघर्ष करने के लिए, आने वाले दिन के लिए इतनी ताकत दें कि आप कभी कमजोर ना पड़े। शक्ति रूपे शक्ति माता आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। हैप्पी चैत नवरात्रि। तो अभी चलते हैं हम, और बाकी सारा कुछ तो यहाँ का हो गया है। जब मैं सुबह सुबह दुकान खोलती हूँ तो मेरा सबसे पहला काम होता है दुकान की सफाई करना और उसके बाद पढ़ाई करना। लेकिन जब मैं लेट दुकान खोलती हूँ तो सारा काम हो चुका रहता है। फिर अक्सर मुझे चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज करके अपने पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि लगभग 9-10 बजे हालत थोड़ी सी अलग होती है और सुबह से जो मेंटालिटी बना के रखे होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। और ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हमने अपना रूटीन पूरी तरीके से बदल रखा होता है। रोज़ सुबह उठना, रोज़ सुबह सारी चीज़ों को करना, और अचानक ऐसा हो कि चीज़ें 10-11 बजे से स्टार्ट हो। वैसे तो प्रकृति के कई नियम हैं और सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो सबसे कठोर और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम है वो है बदलाव का। हम चाहते नहीं हैं, कई बार हमें बदलाव का कारण पता होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते और चीज़ें बदल जाती हैं। पर कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में भी प्रकृति की कुछ ना कुछ नियति होती है, उसने कुछ ना कुछ सोच रखा होता है, तब जाके चीज़ें हमारे विरुद्ध हो जाती है या फिर हमारे समक्ष हो जाती है। हम समझ नहीं पाते हैं कई बार, लेकिन मतलब होता ये है कि चलो ठीक है, बाद में एहसास जब होता है कि हाँ ये होना ज़रूरी था। खैर, अभी मैंने अपना ज्योग्राफी का पोर्शन निपटाया। एक लेक्चर निपटाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, इसीलिए मैं लेक्चर कम देखती हूँ। पर कुछ कुछ चीज़ें जब समझ में नहीं आती या फिर शुरुआत करना होता है तो मैं अक्सर लेक्चर देख के समझने की कोशिश करती हूँ।
अब सेल्फ स्टडी में ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है कि आप जैसा सोचोगे, मतलब जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में आपकी पकड़ होगी, बिल्कुल वैसा ही नए सब्जेक्ट में नहीं होता है। तो इस वजह से लेक्चर से शुरू करो, छोटे छोटे क्लिप्स के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे छोटा वीडियो बड़ा वीडियो डायरेक्ट देखने की चाहत मत करो। मतलब ये होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चैप्टर ये फिर ये पोर्शन कंप्लीट करना है, तो कोई एक वीडियो उठाओ जिस पर सही हो सारा कुछ, उसको देखो। हाँ एक दिन में ख़त्म नहीं हो रहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम दो, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन, पर उस पर डटे रहो। पॉलिटी भी मतलब चीज़ें मैं काफ़ी ज़्यादा सही से नहीं पकड़ पा रही हूँ अभी भी, पर यह है कि थोड़ी थोड़ी जो इच्छा है उस सब्जेक्ट के लिए बढ़ रही है। अलग से आता है कि हाँ इस सब्जेक्ट को कवर करना है, ये पढ़ लूँ, यहाँ से ये पढ़ने से ये ठीक है, मतलब ये लगता है जैसे बाकी सब्जेक्ट में होने लगा था। अब ये नहीं है ना कि पूरा एक बार में बाकी सब्जेक्ट की तरह वो मेरे दिमाग में जम जाए, फिट हो जाए। टाइम लगेगा उस सब्जेक्ट को दिमाग में घुसने के लिए, लेकिन हाँ वो एक टाइम के बाद हो जाएगा। और पीछे मेरा खूबसूरत सा पौधा मधुमालती अच्छा लग रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आ गए हैं पीछे से, इसलिए मैंने ये जगह चुना। मुझे नींद आ रही थी, मतलब आलसीपन, तो मैंने पहले मुँह हाथ धोया, फिर मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप बनाऊँ, फिर उसके बाद वापस से जाके बैठूँ। अभी मैं स्टार्ट करूँगी अपना हिस्ट्री का पोर्शन, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। और भारत के इतिहास में तो मैं भी फ़िलहाल प्राचीन काल में ही चल रही हूँ, अभी भी आखेटक जीवन से उभर नहीं पाई हूँ। तो चलते हैं, आज का दूसरा स्लॉट स्टार्ट करते हैं। मम्मी नाना नानी के साथ बात कर रही थी और इसी बीच घर के लोग दाल पीसने और दाल धोने में बिज़ी थे। इस मशीन की वजह से हमारा दाल पिसाई का काम काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका है, अदरवाइज़ इतना सारा दाल पीसना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इधर मम्मी और नाना बैठे थे, साथ में आयुष बैठा हुआ है। फिर इन लोगों को भगा करके मैंने अपना जो भी चीज़ें हैं पढ़ने का वो पहले ढूंढा। और सच कहूँ तो मुझे नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने की जितनी एक्साइटमेंट होती है, मैं उतना फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट नहीं कर पाती। इनडायरेक्टली ये कहूँ कि मैं हर बार टालते रहती हूँ। जब भी मुझे नया कुछ पढ़ना होता है, मैं इनडायरेक्टली इधर से उधर चीज़ों को टालती हूँ। फिर आज ही देख लो, मैंने पहले तो सोचा कि मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास स्टार्ट करूँगी, पर सम रीज़न्स मैं करंट अफेयर्स की चीज़ों को पढ़ने लग गई, क्योंकि पता नहीं मेरा दिलचस्पी होने के बावजूद मैं स्टार्ट करने से भागती हूँ। चाहे कुछ करने की इच्छा हो या ना हो, पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम ना चाहते हुए भी करते हैं। सम रीजंस, वो काम जरूरी होता है, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। आपके अंदर चाहे तूफान उठ रहे हो, आग जल रहा हो, आंधी आ रही हो, भूकंप पड़ रहा हो या फिर बाढ़ आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति का नियम। अभी लगभग 5 से 6 बजे का टाइम था। मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मुझे बार बार आंसू आ रहा था। चाहे गलती किसी की भी हो, अगर मुझे तकलीफ़ हुई है तो मैं खुद को कोसने लगती हूँ कि हाँ यहाँ पे मेरी ही गलती थी। खुशप्रीत को पढ़ाते पढ़ाते भी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब मेरे आंसू गिरने स्टार्ट होते हैं तो पता नहीं वो रुकते ही क्यों नहीं हैं। फिर इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, बार बार कस्टमर आ रहे थे तो मैंने खुशप्रीत का होमवर्क कराया और फिर अपने काम में लग गई। ओ मेरा बाबू, अपना दांत दिखाओ ना। तुम तो कह रहे हो कि तुमको खाना है कुरकुरे, फिर तुम्हारे पास तो दांत ही नहीं है, कैसे खाओगे? आजकल सिर्फ और सिर्फ आसपास मेरे बच्चे ही बच्चे रहते हैं, और आज तो दूर के भी बच्चे मुझसे कनेक्ट हो गए। ये बच्चा अंबिकापुर का था। सम रीज़न्स इससे अचानक बात हुई और पहली बार इसने मुझसे काफ़ी टाइम तक बात किया। जब मैं पढ़ रही थी तब इसका फ़ोन आया था और इससे काफ़ी टाइम तक बात हुई मेरी। वैसे तो मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट था, पर मैं फिर भी पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते मुझे ऊब सी भी लग रही थी। जब मेरा मूड ऑफ होता है तो थोड़ा मैं सही से कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाती।
इस बदमाश से बच्चे से बात करने के बाद मैंने वापस से अपना पढ़ाई शुरू किया। अभी मैं रिवीजन कर रही थी। तो आप लोग नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा झिझकते हो क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। बाय बाय।